गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग एक यूनिट अलजेब्रा वो कंप्लीट कर लिए और आज एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस। ये जो यूनिट है वो बहुत बड़ा यूनिट है और ये 44 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। कॉम्पिटिटिव में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे तो ये जो कैलकुलस है वो हम लोग 11 में भी स्टार्ट किए थे, ठीक है, मगर वहाँ इंट्रोडक्शन ही लिए थे, जैसे लिमिट्स पढ़े थे उसमें और डेरिवेटिव से कुछ इंट्रोडक्शन लिए थे वहाँ पर। आज हम लोग 12th का जो कैलकुलस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो पहला टॉपिक है उसका नाम है कंटिन्यूटी। इसमें मोस्ट प्रोबेबली लिमिट्स के ही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी क्या है आज उसके कॉन्सेप्ट्स को मैं बताता हूँ, उसको आप समझे, ठीक ना। कंटिन्यूटी हम लोगों को दो प्रकार का पढ़ना है, एक है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट और दूसरा कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल है। तो इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज भी दी है। पहले एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, तो मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी होता क्या है या कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे हम लोग कैलकुलस स्टार्ट किए तो पढ़े थे कि कैलकुलस दो चीज़ों पर आधारित है, एक है रियल नंबर, दूसरा है फंक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पर ये पहले समझ लेते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि फंक्शन क्या अप्लाई होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, फिर कंटिन्यूटी क्या है, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग लिमिट्स पढ़े थे तो लिमिट्स क्या होता है, तो लिमिट्स ये बताता है कि कोई फंक्शन कैलकुलस के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे इसका हिंदी समझ में आता है कि एक सीमा है। उसी तरह कंटिन्यूटी का अगर हम लोग जनरल हिंदी देखा जाए समझे तो उसका मतलब क्या हुआ, लगातार, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि लगातार किस प्रकार से फंक्शन में अप्लाई हो सकता है, ठीक है। क्या है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है। देखिए जैसा कि हम लोग पहला टॉपिक उठाते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, fx इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, एक फंक्शन हो गया। हम लोग y इक्वल्स टू एफ एक्स भी लिखते हैं, साथ से y बराबर एफ एक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि एफ एक्स को हम लोग y भी बोल सकते हैं, y, ठीक है। एफ एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, y, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू फंक्शन ली। तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया, कंटिन्यूअस फंक्शन और एग्जांपल ली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। और इस एग्जांपल के सहारे हम लोग ये समझना चाहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों कहला रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये बात जानते हैं कि कोई भी अगर हम लोग फंक्शन ले, कोई भी फंक्शन, किसी प्रकार का भी फंक्शन, तो उसका ग्राफ बनता है। और हम लोग जो कैलकुलस पढ़ रहे हैं 2 डायमेंशनल, दैट इज इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएगा, जहाँ एफ एक्स जो है उसको हम लोग वाई कह सकते हैं, ये एक्स और ये वाई। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक टेबल 10 क्लास हम लोग बनाते आ रहे हैं ग्राफ, ठीक है। तो एक तरफ एक्स लेते हैं, दूसरा तरफ वाई लेते हैं और एक्स को हम लोग अपने मन से मानते हैं, कोई भी 2-3 पॉइंट लेके देखते हैं। जैसे सपोज अगर हम यहाँ पर लेते हैं -1, और -1 अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो -1 और +2, y का वैल्यू कितना चलाएगा, 1 आएगा। अगर हम यहाँ 0 डालते हैं तो यहाँ कितना वैल्यू चलाएगा, 2। अगर हम लोग x के जगह पे 1 डालते हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 3। तो हम लोग देख सकते हैं कि x का जो भी हम लोग रियल नंबर ले रहे हैं उसके लिए y का भी रियल नंबर आ रहा है। इसका मतलब अगर इस प्रकार से ये फंक्शन आया, ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं, -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और ये वाई एक्सिस पे 1, ये 2, ये 3। देखिए तो -1 के लिए पॉइंट आया 1, 0 के लिए पॉइंट आया 2, 1 के लिए पॉइंट आया 3। और इसको अगर हम लोग ऐसे मिलाते हैं तो ये मिल रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है। और भी रियल नंबर्स आप लेते जाइए, चाहे इसके नीचे ले, 0 से छोटा या 0 से बड़ा, ये ग्राफ देखिए बढ़ता जाएगा, कहीं नहीं टूटेगा, कहीं ब्रेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ रियल नंबर्स पे, अगर x का रियल वैल्यू ले, y का भी रियल वैल्यू आ जाए, ठीक है, ग्राफ बनता चला जाए, कहीं नहीं ब्रेक करे, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। देखिए अब दूसरा टॉपिक लेते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे सपोज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x ऐसा लेते हैं, एक फंक्शन है, ग्राफ बनाना चाहते हैं, टेबल बनाए x y -1 0 1। तो देखिए -1 डालिएगा तो 1/-1 आएगा, 0 डालिएगा 1/0। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी नंबर को भी 0 से अगर डिवाइड किया जाए तो वैल्यू नॉट डिफाइंड देता है, दैट इज इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है। अब 1 अगर यहाँ रखते हैं तो 1/1 क्या दे देगा 1। ठीक है, तो अब अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, -1 यहाँ 0 और यहाँ पे 1। अच्छा, -1 यहाँ पे 1 लेते हैं। ठीक है, तो x के लिए -1 तो y का भी -1, चलिए यहाँ मिल गया। x का 0 तो y का देखिए इन्फिनिटी है, तो ये तो पॉइंट नहीं मिल पाएगा, कहाँ इन्फिनिटी पे मिलाएंगे। x का 1 तो y का भी 1। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे तो चलिए यहाँ तक तो बनेगा, मगर 0 के लिए ग्राफ हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि 0 के लिए इन्फिनिटी हम लोग को नहीं पता, मतलब ग्राफ यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टूट गया, ग्राफ टूट गया, ब्रेक कर गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो फंक्शन, कोई ऐसा फंक्शन जिसके x के रियल नंबर पे 0 एक रियल नंबर था, मगर y क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। यानी कोई ऐसा फंक्शन जिसके जो एब्सिसा है, जिसका x का रियल वैल्यू के लिए y का रियल वैल्यू नहीं आ पाए, या तो इमेजिनरी आए या इन्फिनिटी आए, और उसका ग्राफ जब बनाने जाए तो वो टूट जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन देखे कि एक ऐसा फंक्शन जिसके रियल नंबर्स पे क्या हो, ग्राफ बनता चला जाए, x रियल नंबर ले तो y भी रियल नंबर आए और ग्राफ कहीं नहीं टूटे, वो होगा कंटिन्यूअस। और ऐसा फंक्शन जिसका x के रियल नंबर पे y का रियल नंबर नहीं आ पाए और जब ग्राफ बनाने हम लोग जाएं तो उसका ग्राफ टूट जाए, इस प्रकार के फंक्शन को कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यूटी को समझते हैं। तो कंटिन्यूटी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग किसी फंक्शन को ये जज करते हैं, ये चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लिमिट का। तो हम आपको, तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी एक सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग किसी फंक्शन को जज करते हैं, चेक करते हैं कि वो फंक्शन का ग्राफ लगातार बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, तो मैथमेटिकली किस प्रकार से उसको हम लोग, ये तो ग्राफ की बात है, हम ग्राफ से आपको एग्जांपल देकर के बताए थे। ठीक है, अब हम आपको मैथमेटिकली बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग किसी फंक्शन को चेक करेंगे कि उसका ग्राफ लगातार बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें प्रयोग होता है लिमिट्स का, हम लोग 11वीं क्लास में लिमिट्स पढ़े हैं। ठीक है, उसी का प्रयोग होगा। तो देखिए अगर हमको कोई फंक्शन दिया है, फॉर एनी फंक्शन y इक्वल्स टू fx, ठीक है, और हम लोग ये जो पढ़े जा रहे हैं वो है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अगर हमको कोई फंक्शन दिया है, फॉर एनी फंक्शन y बराबर fx एंड ए रियल नंबर x इक्वल्स टू a, कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है x इक्वल्स टू a। ठीक है, रियल नंबर्स पे चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल्स टू fa। यानी अगर ये तीनों का हम लोग कैलकुलेशन करें, एक बार लेफ्ट हैंड में जाके, एक बार राइट हैंड में जाके, एक बार उस पॉइंट पे अगर हम लोग चेक करते हैं और अगर तीनों का वैल्यू आपस में बराबर आ जाता है तो फंक्शन को कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर तीनों में से कोई एक भी ऐसा हो जाए जिसका वैल्यू आपस में बराबर न हो तो उस समय फंक्शन को कहा जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन करने का एक ही तरीका, यही तरीका। ठीक है, सब बराबर होगा तो लिखेंगे कंटिन्यूअस, और अगर कोई एक भी ऐसा हो गया जो बराबर नहीं है तो लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें लिमिट का प्रयोग हुआ है तो कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले भी यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो फॉर्मूला एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, आप इस फॉर्मूले को भी दिमाग में रखेंगे। पहला फॉर्मूला है लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू n a टू द पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x, इसका वैल्यू 1 है। थर्ड फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 by x is equals to log a। देखिए दोनों फंक्शन एक्सपोनेंशियल ही है, ये बेस ऑलवेज ही यहाँ पर नजर आएगा और यहाँ पर a के जगह पर कोई दूसरा वेरिएबल, दूसरा कोई नंबर भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल। ठीक है, चौथा जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x, इसका वैल्यू भी 1। और पांचवा
लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इसका वैल्यू 1 और सिक्स्थ फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x इक्वल्स टू। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूले, इतने ही फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, कुछ और कोई फॉर्मूला आता है तो बीच में मैं आपको बताऊंगा, और यही बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि अप्लाई होंगे हर प्रकार के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को पहले दिमाग में बढ़िया से सेट कर ले। ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें।